दरअसल दे विच किसी ते जदों बख्शिश हो जाए तो यदी भी कुछ परख हुंदी है। आपां कहने फलाने मनुख ते बख्शिश हुई, पर सानू किवें पता लग रहा कि उहदे ते बख्शिश हुई? उहदे गुणां राहीं प्रगट हुंदी उहदी बख्शिश। जिहड़ी किसी मनुख दे उत्ते बख्शिश हुई आ, वो बख्शिश जिहड़ी आ उहदे गुणां दे राहीं, उहदियां विचारां दे राहीं, उहदे इखलाक दे राहीं, उहदी शराफत दे राहीं वो प्रगट हुंदी है। ते जिहड़ा प्रगट होना है ये निशानी है। जिहड़ी बख्शिश इखलाक दे राहीं, शराफत दे राहीं, गुणां दे राहीं, उहदे कर्मां दे राहीं प्रगट हो रही, वो जिहड़ा प्रगट होना वो निशानी है। ते कहंदे परमात्मा दी ये बख्शिश भी कीमती आ, ते जिहड़ी उहदी बख्शिश प्रगट हुंदी आ, जिहड़ी वो निशानी आ, निशान आ जिहड़ा, सब कहंदे वो भी कीमती है। परमात्मा ने बख्शिश कीती आ अरोग साडी देही शरीर, देही दा सुंदर होना, देही प्रगट कीती ये बख्शिश आ, सुंदर होना ये निशानी है। सुखमनी साहब की बाणी पढ़िए, जेह प्रसाद अरोग कंचन देही, लिव लावो तिसराम स्नेही। पढ़ो इस पदे नूं, जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। उहदी बख्शिश नाल ही तू सुंदर है, तू अरोग है, नरोआ है, उहदियां अनंत बख्शिशां ने ये। ते जेकर तू सुंदर है, नरोआ है, गुणवान है, धनवान है, शराफत दा पुतला है, उच्चा इखलाक है तेरा, तां ये उस दियां महान बख्शिशां दियां निशानियां ने। गुरु साहब कहंदे अमुल बख्शीश अमुल निशान। उहदियां बख्शिशां भी अमोलक ने, ते वो बख्शिशां दियां जिहड़ियां प्रगट निशानियां ने, साहब कहंदे वो भी अमोलक ने। अमुल कर्म, अमुल फुरमान, कर्म का अर्थ भी बख्शिश। कहंदे अकाल पुरख परमात्मा की जिहड़ी बख्शिश है, ते उस बख्शिश के उत्ते जिहड़ा हुक्म चलदा है, साहब कहंदे वो भी अमोलक है, वो भी किसी के अंदाजे तो परे है। उहदा फुरमान, फुरमान तेरा सिर है ऊपर, उहदा जिहड़ा हुक्म है, बख्शिश कीती उन्हें, पर बख्शिश किवें होई? उन्हें हुक्म ही कीता ना कि आ बख्शिश हो जे, उन्हें हुक्म कीता। जिहड़ा हुक्म आ उहदी बख्शिश दे उत्ते, साहब कहंदे वो भी कीमती, उहदी बख्शिश भी कीमती, ते बख्शिश लई जिहड़ा उहदा हुक्म है, जिवें आपां एक गुरबाणी विचों शब्द पढ़दे हां, तेरी बख्श ना मेटै कोई सतगुर का दिलासा। क्यों नहीं उहदी बख्शिश नूं कोई मिटा सकदा? क्योंकि उहदी बख्शिश ते उहदा हुक्म है। उहदे हुक्म नूं कोई टालण वाला है? उहदे हुक्म नूं कोई नकारण वाला है? उहदे हुक्म नूं कोई दबाउण वाला है? जां इदां कह लईए उहदे हुक्म नूं कोई इग्नोर करन वाला है? नहीं। इहदा मतलब उन्हें जिहड़ा अपनी बख्शिश लई हुक्म कीता, सब कहंदे वो परमात्मा दी बख्शिश दे लई जिहड़ा हुक्म है वो भी कीमती है। उहदी बख्शिश नूं ते उहदे कीते हुए हुक्म नूं कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अमुल्लो अमुल आखिया ना जाए, आ है सारी गल। कहंदे वो परमात्मा अकाल पुरख अमुल्लो अमुल, अमुल्लो अमुल, अमोलक तो भी अमोलक, कीमती तो भी कीमती, अंदाजियां तो परे। कहंदे अकाल पुरख परमात्मा सारे अंदाजियां तो परे है, वो इन्ना महान है, वो इन्ना कीमती है कि अमुल तो भी अमुल है। सही ढंग दे नाल आखना ही बड़ा औखा, अनुभव दे नाल आखना बड़ा औखा, अंदाजे तो परे। अमुल्लो अमुल आखिया ना जाए, सब कहंदे उहदा अंदाजा भी नहीं लग सकदा। कहना तो दूर की गल, आखना दूर की गल, सब कहंदे अंदाजा अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। ते जिहड़े आखण की कोशिश करते ने, जिहड़े आख रहे ने, आख आख रहे लिवलाए, सब कहंदे जिहड़े मनुख आख 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 के रहे लिवलाए, सब कहंदे जिहड़े मनुख आख आख के उस परमात्मा दे नाल जुड़ जाते ने, वो अंदाजे लाउंदे ने, आख आख रहे लिवलाए, कहंदे वो अंदाजे लाउंदे रह जाते ने, वो खामोश हो गए। आख आख रहे लिवलाए,
आखदे आखदे उन्हां दी लेवल लग गई, अनुमान लाउंदियां लाउंदियां उन्हां दी लेवल लग गई। अंदाजे लाउंदे लाउंदे दसना सी ना अंदाजा ला के, कहते अंदाजे लाउंदे लाउंदे चुप ही कर गए, भाव दस ही नहीं सके कि वह परमात्मा के गुण किन्ने अमोलक ने, किन्ने कीमती ने। क्यों? क्योंकि गुरु नानक साहब कहते आखिया ना जाए, उन्होंने तो आख्या ही नहीं जा सकता, बयान ही नहीं किया जा सकता। तो जे कोई आखण का यतन करे, आख आख रहे लिव लाए, कहते वो आख आख के लिव लाए, लिव ला के बह जाता, भाव वो मनुख ध्यान जोड़ के बैठा रह जाता, अंदाजा ही लाउंदा रह जाता, वो आख नहीं सकता, क्योंकि वो अंत नहीं पा सकता, वो खामोश हो जाता है, चुप रह जाता है। आख आख रहे लिव लाए, पहला आखण लगे वो इन्ना वड्डा है, उहदे इन्ने गुण ने, अंदाजे लाउण लग पे, पर अंदाजे लाउंदियां लाउंदियां समा गए, लीन हो गए, अंदाजे लाउण जोगे भी ना रहे, मुल पाउण जोगे भी ना रहे। सब कहते आख आख रहे लिव लाए, आखें वेद पाठ पुराण, हाँ आख रहे ने, अंदाजे ला रहे ने, कौन? आखें वेद पाठ पुराण। सब कहते जेड़े वेदां नूं पढ़न वाले ने, पुराणां नूं पढ़न वाले ने, पाठ करन वाले ने, वो अंदाजे लाउंदे ने कि परमात्मा दे गुण किन्ने को कीमती ने, अंदाजे लाउंदे ने। आखें वेद पाठ पुराण, वो आखण की कोशिश करते ने, कौन? जेड़े धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़न वाले ने। आखें पढ़े करें वखियाण, कहते जेड़े पढ़े लिखे विद्वान ने, फिलोसफर ने, दार्शनिक ने, वो मनुख पढ़ पढ़ के व्याकरण जगत नूं समझाउंदे ने, धार्मिक ग्रंथां दा जिहड़ा पड़चोल करके जगत नूं समझाउंदे ने। पर की कहिंदे ने, वो भी की कह दिंदे ने, फिर वो इहो कहिंदे ने भी अमुल, जिहड़ी पंक्ति उत्ते पढ़ी आपां कि अमुल्लो अमुल आख्या ना जाए, वो भी इहो गल ही कहिंदे ने। आखें पढ़े करें वखियाण, वखियाण करते ने, पर वखियाण करके कहिंदे की ने भी अमुल्लो अमुल आख्या ना जाए, भाई नहीं आख्या जा सकता। आखें ब्रह्मे आखें इंद, सब कहते कई ब्रह्मे कई इंद्र, वो भी आखण का यतन करते हैं, वो भी परमात्मा के बारे दसन का यतन करते हैं। आखें गोपी तै गोविंद, गोपी गोपियाँ, गोविंद कृष्ण, कहते कृष्ण ते गोपियाँ ओदियां जड़ियां ने, वो भी अंदाजा लाउण का यतन करते हैं, वो भी अंदाजे लाउण की कोशिश करते हैं, ते अंदाजे ला के फिर की कह देंदे ने, अमुल्लो मुल आख्या ना जाए, कहण की कोशिश करते हैं, पर कह फिर कहिंदे की ने कि अमुल्लो अमुल आख्या ना जाए, भाई परमात्मा अमोलक है, उहदे बारे कुछ आख्या नहीं जा सकता, उहदे बारे कुछ दसिया नहीं जा सकता। आखें ईश्वर आखें सिद्ध, ईश्वर का अर्थ शिव जी, कहते कई शिव जी ते कई सिद्ध जड़े अकाल पुरख परमात्मा की वडियाई दे विच आखदे ने, ते वो भी की आखदे ने, अमुल्लो अमुल आख्या ना जाए। आ पंक्ति सारियां नाल जुड़ जाएगी। आखते रहे ने, पर आखदे की ने कि अमुल्लो अमुल आख्या ना जाए, भाई वो परमात्मा अमोलक है, उहदे बारे कुछ भी आख्या नहीं जा सकता।